हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हम इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वही डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 4 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। तो हमें यहां पर 2 केसेस गिवन है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स होंगे वो टोटल कार्ड्स होंगे, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। सो टोटल प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। सो ये होंगे इसके टोटल आउटकम्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट केस में बी एन एस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। वन कार्ड इज ड्रॉन। वन कार्ड हमने 52 कार्ड में से, जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स है उसमें से वन कार्ड ड्रॉ किया, और सपोज वो कार्ड एस था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो कितने पॉसिबल एस होते हैं 52 कार्ड्स में? सो 4 एस होते हैं। क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड, 4 टाइप्स के। इसमें 13 ईच कार्ड होते हैं। 13 4 जा 52, टोटल कार्ड 52 होते हैं, और ईच टाइप के कार्ड में 1 एस होता है। सो इस तरह से 4 एस पॉसिबल हैं 52 कार्ड्स में। सो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट 1 के लिए, इवेंट 1 के लिए एस, टोटल एस कितने होंगे? टोटल एस आउट ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल एस इक्वल्स टू होंगे 4, 1 फ्रॉम ईच टाइप ऑफ कार्ड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट इवेंट एस की है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 4 अपॉन 52 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। सेकेंड केस है नॉट बी एन एस। सपोज जो कार्ड हमने पिक किया, वहां से 1 कार्ड ड्रॉ किया, सो दैट इज नॉट एन एस। अगर एच नहीं है तो फिर क्या रिमेनिंग कार्ड्स क्या होंगे फिर? सो रिमेनिंग कार्ड्स टोटल कार्ड होते हैं 52। सो 52 में से एस नहीं है, जो सेकंड केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन एस। तो एस कितने होते हैं? 4। तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग कार्ड रहेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल्स टू 52 माइनस 4, दैट इज 48। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट है नॉट बी एन एस। सेकेंड इवेंट है नॉट बी एन एस, द कार्ड दैट इज ड्रॉन इज नॉट एन एस। सो एस नहीं है तो होंगे 48 कार्ड, कोई भी उनमें से हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी 48 अपॉन 52, और इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस होगी 1/13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स इज 12/13। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 है, 2 players Sangeeta and Resma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. 2 players हैं, संगीता एंड रेशमा, दोनों टेनिस मैच खेलते हैं। सो इसमें संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.62। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेशमा विनिंग द मैच? अब क्या होता है, जब 2 इवेंट्स होती हैं या मोर देन 2 इवेंट्स भी होती हैं, सो प्रोबेबिलिटी होने के केस में वो इक्वली लाइकली होती हैं। इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग
इस इवेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.62 एंड सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स होता है 1। सो संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी और संगीता के नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी, या कह सकते हैं कि रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, 2 प्लेयर्स हैं, संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1, क्योंकि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होता है 1। सो द probability of Reshma's winning, the probability of Reshma's winning, probability of Reshma's winning, रेशमा विनिंग, रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग। संगीता के जीतने की जितनी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग, that is equal to 1 minus 0.62 and 1 minus 0.62 होगा 8 and 9 minus 6 3 0.38। 1 में से 0.62 को माइनस करेंगे, सो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.38। सो 0.38 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग टू द मैच, बिकॉज संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.62 एंड दीज टू इवेंट्स आर द एलिमेंट्री इवेंट्स एंड सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। सो रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी 0.38। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो ये है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। तो क्वेश्चन को समझना पहले, सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे, इसका मतलब डे की बात की जा रही है और 1 ईयर में किसी का भी बर्थडे जो होता है वो 1 टाइम ही आता है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर में 1 टाइम ही आती है। सो टोटल डेज ऑफ द ईयर होता है, टोटल डेज ऑफ द ईयर, टोटल डेज ऑफ द ईयर, टोटल डेज ऑफ द ईयर इक्वल्स टू 365, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इग्नोरिंग ए लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। अगर उसमें मेंशन भी नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा मेंशन नहीं होता है, सो अगर लीप ईयर है तो उसमें लीप ईयर मेंशन होगा, और अगर लीप ईयर मेंशन नहीं है देन इट इज ए नॉर्मल ईयर। सो टोटल डेज ऑफ द ईयर इज 365। सो दोनों के डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सेम बर्थडे से आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम बर्थडे का मीन्स है किसी ईयर में किसी पर्टिकुलर मंथ की पर्टिकुलर डेट को ही दोनों का बर्थडे हुआ होगा, तो वो हुआ सेम बर्थडे। सेम बर्थडे मतलब सेम डेट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई कितना, वो कितने डेज होंगे ऐसे सेम, 1 डे होगा। आउट ऑफ 365 ओनली 1 डे विल बी, देन बोथ दी फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे। सो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/365 होगी। 365 में से 1 डे ऐसा होगा जिसमें कि दोनों का बर्थडे होगा। लेकिन अगर सपोज डिफरेंट बर्थडे है, अगर दोनों का बर्थडे डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मीन्स है कि सेम नहीं है, और सेम ओनली 1 केस में हो सकता है जब दोनों की डेट सेम हो, और दोनों की डेट सेम नहीं है। 365 में से अगर 1 डेट नहीं है, 1 मीन्स कोई भी एक डेट पर्टिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब जो रेस्ट डेज बचे 365 माइनस 1, क्योंकि 1 सेम तो नहीं है दोनों को बर्थडे, तो जो रेस्ट डेज बचेंगे 365 माइनस 1 364, तो 364 में किसी भी डिफरेंट डेट को उनका बर्थडे दोनों का हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो टोटल डेज हैं 365
और अगर सेम बर्थडे नहीं है, अगर सेम बर्थडे नहीं है तो उनके बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, अगर सेम बर्थडे नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि अगर डिफरेंट बर्थडे है, इफ दे हैव डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे, तो इसका मीन्स है कि 365 में से हम उस वनडे को माइनस करेंगे जो कि सेम हो सकता था दोनों के बर्थडे के लिए, बट सेम नहीं है। तो 365 माइनस 1 इक्वल्स टू 364। ये 364 डेज ऐसे रिमेनिंग रह जाते हैं जिसमें से किसी भी डेट में उन दोनों का बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट डेट में हो सकता है। सो फर्स्ट इवेंट है इफ दे हैव डिफरेंट बर्थडे, इफ दे हैव डिफरेंट बर्थडे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, इक्वल्स टू 364 अपॉन 365। ये होगी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडे की। मींस उनका दोनों का एक्सेप्ट वन डे जो सेम पॉसिबल हो सकता था बट सेम डेट में नहीं हुआ, तो सेम डेट में नहीं हुआ तो बाकी डेज जो बचते हैं 364, उन 364 डेज में से दोनों का डिफरेंट डिफरेंट किसी भी डेट में बर्थडे पॉसिबल है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इक्वल्स टू 364 अपॉन 365। एंड इसका सेकंड केस है इफ दे हैव सेम बर्थडे, दे हैव सेम बर्थडे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे कब होगा जब दोनों का सेम डेट में होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ऑफ सेम बर्थडे, सेम बर्थडे पॉसिबल है ओनली कोई भी वन डेट आउट ऑफ 365। सो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 365। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स।